नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें बात आज मैं कर रही हूं महाराष्ट्र की राजनीति की। और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो ये कि शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस से मिलने की बात कबूल की है। ये बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है। फडणवीस के खुलासे पर बोले शरद पवार, मैंने बाहर से समर्थन की बात कही थी। शरद पवार ने माना कि सरकार गठन के लिए एनसीपी और बीजेपी में बातचीत हुई थी। माना शरद पवार ने कि बीजेपी के साथ सरकार बनाने को तैयार थी एनसीपी। शरद पवार ने यह भी कहा कि अगर मैंने अपना स्टैंड बदल दिया था तो फिर 2 दिन बाद फडणवीस ने शपथ क्यों ली थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दरअसल वो तमाम बातें कही, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए की गई है दरअसल वो भी आपको बताते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रिपब्लिक नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कुछ खुलासे किए, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र में फडणवीस बनाम उद्धव ठाकरे की लड़ाई जो है वो तूल अब पकड़ती जा रही है। मामला परिवार तक पहुंचा तो सियासत और भी गर्मा गई। रिपब्लिक को दिए गए इंटरव्यू में फडणवीस ने उद्धव ठाकरे का सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया कि कैसे उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को धोखा दिया और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, कैसे शरद पवार ने डबल गेम खेला, साथ ही मुंबई महानगर पालिका में कोविड के दौरान हुए भ्रष्टाचार को लेकर भी कई खुलासे किए। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार, लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ूं मैं यहां पर आपको फटाफट से ये बताती हूं कि दरअसल किस तरह से ये जो पूरा डबल गेम है वो दरअसल शरद पवार ने खेला। ग्राफिक्स के जरिए सिलसिलेवार तरीके से हम आपको फटाफट से ग्राफिक्स के जरिए वो तमाम चीजें दिखाते हैं कि दरअसल तब पवार ने ये डबल गेम खेला था। ये दरअसल कहा गया किसकी ओर से, ये दरअसल कहा गया देवेंद्र फडणवीस की ओर से। ना केवल इतना बल्कि ये कि 2019 में जब दरअसल नतीजे आए तो शिवसेना और बीजेपी को दरअसल इसे लेकर बहुमत मिला था, क्योंकि अगर जो ये मैंडेट मिला वो दोनों को यानी कि गठबंधन को मिला था, लेकिन सरकार बनाने को लेकर जो सहमति है वो दरअसल नहीं बन पाई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने को लेकर दरअसल अड़े हुए थे और यही कारण है कि उद्धव की शर्त मानने से दरअसल बीजेपी ने इनकार कर दिया था। और जब बीजेपी ने इनकार कर दिया तो फिर बैकडोर से जो तमाम चीजें हैं वो दरअसल होने लगी। बीजेपी ने 54 सीट वाली जो एनसीपी है फिर उसके साथ मिलकर देखिए जो तमाम कवायद है वो शुरू होने लगी। फडणवीस ने सीएम और अजीत ने डिप्टी सीएम पद की उसके बाद शपथ ले ली थी। 3 दिन में ही अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की जो ये सरकार है वो दरअसल गिर गई थी। एनसीपी के जो विधायक हैं उन्होंने समर्थन जो है वो दरअसल वापस ले लिया था। शरद पवार के कहने पर दरअसल ये समर्थन वापस लिया गया था एनसीपी के जितने भी तमाम विधायक थे उनके द्वारा। और दरअसल इसी को लेकर तमाम बातें देवेंद्र फडणवीस ने कही और आज जब शरद पवार ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये कबूल किया, उन्होंने ये माना कि हाँ बातचीत चल रही थी, बैकडोर से हो या जो भी हो, उधर अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ही आगे बढ़ना था। अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं। 5 के प्रहार के वो एक एक कर सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये कि क्या शरद पवार ने बीजेपी को धोखा दिया था। दूसरा सवाल ये कि पवार की सहमति से अजीत पवार बीजेपी के साथ आए थे। तीसरा सवाल ये कि 2019 में शरद पवार ने डबल गेम क्यों खेला। चौथा सवाल ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उद्धव ठाकरे स्टैंड कब साफ करेंगे। 5वां और अंतिम सवाल ये कि कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की पीठ में छुरा घोंपा था क्या। ये वो तमाम सवाल होंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाती हूं एक रिपोर्ट। उन्होंने हमारा उपयोग किया, स्ट्रेटेजी की और एक प्रकार से हम लोगों को मिसलीड करके वो निकल गए। आप ये कह सकते हो कि डबल प्लेइंग जिसको कह सकते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस बयान से सियासी गलियारे में तूफान आ गया है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के साथ खास बातचीत में फडणवीस ने सनसनीखेज दावा किया है कि 2019 में जब रातों रात बीजेपी और एनसीपी की सरकार बनी, फडणवीस ने सीएम और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली तो इसमें शरद पवार की सहमति थी, लेकिन ऐन मौके पर पवार अपनी बातों से पीछे हट गए। देखिए, शरद पवार जी की मिस्ट्री को समझना है तो उनकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, तभी आप उनकी मिस्ट्री को समझ सकते हैं। बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जिस समय उद्धव जी ने हमारे से मुंह नाता तोड़कर
मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ बातचीत चालू की और जैसे जैसे बातचीत आगे खींची तो हमारे ध्यान में आया कि उद्धव जी तो हमारा फ़ोन भी नहीं ले रहे थे, तो ये हमारे साथ नहीं आने वाले, इनको कुर्सी बुला रही है। तो फिर हमने और हमारे पास क्या अल्टरनेटिव है इसका विचार किया। ऐसे समय एनसीपी के कुछ लोगों ने हमको ये कहा कि एनसीपी आपके साथ आ सकती है, हम लोग स्टेबल गवर्नमेंट देना चाहते हैं। और शरद पवार जी के साथ, मैं वापस अंडरलाइन कर रहा हूँ, शरद पवार जी के साथ हमारी बैठक हुई। उस बैठक में ये तय हुआ कि महाराष्ट्र में सरकार बनाई जाएगी। किस प्रकार से बनाई जाएगी इसका मोडस ऑपरेंडी तय हुआ। अजीत पवार और मैं, हम दोनों मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे ये तय हुआ। सारे अधिकार हम दोनों को दिए गए। उस हिसाब से हम लोगों ने सारी तैयारी की और तैयारी करने के बाद एट वन फाइन मोमेंट पवार साहब उसमें से हट गए। देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार पर डबल गेम खेलने के गंभीर आरोप मढ़े तो महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में खलबली मच गई। सवाल खड़े होने लगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो पवार ने स्टैंड बदल लिया। आखिर अपने फैसले से पवार पीछे क्यों हट गए? ऐसा राजनीति में बदलती हुई हालत में अपने अपने निर्णय बदलने का अधिकार सभी पक्षों को होता है। और ख़ास करके जितना मैं शरद पवार जी को जानता हूँ, जितना छोटा मोटा जो भी जानता हूँ, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल का पूरा सम्मान करते हुए, धर्मनिरपेक्षता पे ध्यान रखते हुए पुरोगामी महाराष्ट्र की तरफ ध्यान दिया है, मुझे नहीं लगता वो राजनीति के लिए किससे भी बात करेंगे। एक और शरद पवार पर फडणवीस के बयान से सियासी संग्राम खड़ा हुआ है तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने उद्धव ठाकरे पर भी जबरदस्त प्रहार किया। सत्ता के लिए उद्धव ने बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाया तो फडणवीस ने इसे पीठ में छुरा घोंपने जैसा बताया। दो सिनारियो आपको कह रहा हूं, उसका अंतर से उद्धव ठाकरे जी ने जो किया वो पीठ में छुरा भोंकना था। पवार साहब हमारे साथ थोड़ी चुनकर आए थे, उन्होंने हमारा उपयोग किया स्ट्रेटजी की और एक प्रकार से हम लोगों को मिसलीड करके वो निकल गए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि डबल प्लेइंग जिसको कह सकते हैं, उस प्रकार का काम उन्होंने किया। छुरा घोंपने का काम तो उद्धव ठाकरे ने किया। फडणवीस के पवार और उद्धव पर प्रहार से विपक्षी खेमा तिलमिला उठा है। तिलमिलाहट इतनी बढ़ गई कि उल्टे सवाल बीजेपी और फडणवीस पर ही दागे जाने लगे। असल में फडणवीस साहब को बड़ी परेशानी है कि मुख्यमंत्री रहते हुए और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। उन्हें तो हर पार्टी और हर नेता लग रहा है कि धोखा दिया है। शिवसेना आपकी गुलाम है क्या? शरद पवार आपके गुलाम है क्या? आपने क्या किया है मध्य प्रदेश के अंदर? आपने किस किस को धोखा नहीं दिया? आपने क्या किया है दूसरी स्टेट के अंदर, बिहार के अंदर क्या किया? आपने नीतीश को धोखा नहीं दिया। आपकी तो पार्टी सिर्फ धोखा देने के लिए ही बनी है। मगर ये दृश्य तो सबने देखा। चुनाव तो साथ लड़े थे, लेकिन लड़ने के बाद, जनता का वोट लेने के बाद बदल जाना, इसको कहते तो पीठ में छुरा घोंपना ही है। बीजेपी उद्धव को सवालों की कटघरे में खड़ा कर रही है। सवाल इसलिए भी क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उद्धव का स्टैंड साफ नहीं है। यही वजह है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से खास बातचीत के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव पर यूसीसी को लेकर भी सवाल उठाए। बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है। उद्धव ठाकरे जी ने अनइक्विवोकल सपोर्ट देना चाहिए। उद्धव हो या पवार, फडणवीस ने सभी पर ताबड़तोड़ प्रहार किया, लेकिन वार पर सियासी तकरार बढ़ गई। हालांकि अब सवाल ये है कि क्या कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की ही पीठ में छुरा घोंपा? क्या 2019 में पवार ने डबल गेम खेला? और सवाल ये भी कि फडणवीस के बयान का असर 24 के चुनाव पर भी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।